इस वक्त मैं लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हूं और आज ईद का तीसरा दिन है और इस वक्त मैं टाइम देख रहा हूं तकरीबन 8:50 हो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईद के तीसरे दिन कुर्बानी के जानवरों की क्या कीमत मांगी जा रही है और पहले दिन या ईद से पहले वो कितनी कीमत मांगी जा रही थी। ये व्यापारियों से बात करके मैं आपको तकाबली जायज़ा दिखाऊंगा। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे व्यापारियों के कुर्बानी के जानवर फरोख्त हो चुके हैं और ये सारा आप देख सकते हैं अड्डे खाली हो चुके हैं। कुछ जगहों पे अभी कुर्बानी के जानवर बाकी हैं और अभी हम व्यापारियों से बात करेंगे कि इस वक्त एक जानवर की वो क्या कीमत मांग रहे हैं और उसी जानवर की ईद से पहले क्या कीमत मांग रहे थे। ये तकाबली और मुआवजा मैं आपको व्यापारियों से गुफ्तगू करके दिखाऊंगा। इस वक्त हम मवेशी मंडी के उस हिस्से में खड़े हैं जहां पर गाय भैंसें जो हैं कुर्बानी के लिए फ़रोख्त हो रही हैं और हम अभी व्यापारी से बात करेंगे कि आज रेट क्या है और जब पहले दिन ये आए थे ईद कुर्बान से पहले उस वक्त रेट क्या था। अभी हम व्यापारी से बात करते हैं। जी अब ये बताइए कि ये जानवर जो है ये जब आप ईद से पहले आए थे उस वक्त क्या इसका रेट मांग रहे थे? 2 लाख। इस जानवर का 2 लाख मांग रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर 81, फिर 81 मांगा। हाँ और अब ईद का तीसरा दिन है, अब अगर मैं लेना चाहूँ तो इसका क्या रेट लेंगे आप? मांगते तो 1.5 तक 20 तक वैसे दे देंगे। मतलब 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं तो कितने में दे देंगे? 25 तक 20 तक 1,25,000 रुपये तक दे देंगे। हाँ जी। ये देखें जी, आपने सुना कि वो जानवर कुर्बानी का जिसका शुरू में 2 लाख रुपया मांगा जाता था अब आहिस्ता आहिस्ता पहले दिन कम हुआ, दूसरे दिन ईद के कम हुआ और आज ईद का तीसरा दिन है। इस वक्त व्यापारी का कहना है कि वो ये इतना प्यारा हसीन ब्राउन कलर का कुर्बानी का जानवर 1,20,000 रुपये में भी दे देगा। मतलब 80,000 रुपया व्यापारी एक जानवर पर ज्यादा लेते थे। वो आप इतने ज्यादा पैसे क्यों मांगते हैं? पहले इस गलो के हुन जानवर की वेच चाहिए वापस। पहले ज्यादा पैसे क्यों मांगते हैं आप? उदों की कीमत जिन्ना सानू असी हुन मांगने पे उन्नी सानू कीमत पहले लगदी सी। अच्छा, पहले लोग ज्यादा पैसे देते थे, अब नहीं ज्यादा देते। ठीक है, चले ये देखें जी, ये बता रहे हैं कि हम पहले महंगा इसलिए बेचते हैं ताकि इन्होंने सारा साल कुर्बानी के जानवर की खिदमत की होती है और वो फिर पैसे भी कमाने के लिए ज़्यादा मांगते हैं। इस वक्त सिर्फ 2 लाख रुपए वाला जानवर 1,20,000 रुपये में मिलने को तैयार है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के हम अब उस हिस्से में हैं जहां पर ऊंट कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। यहां पर ऊंट ही ऊंट थे। अब हम व्यापारी से पूछते हैं कि वो कितने ऊंट लाए थे, कितने उसके ऊंट बिक गए और इस वक्त क्या सूरत हाल है। आप ये बताइए कि आप कितने ऊंट यहां पर कुर्बानी के लिए बेचने के लिए लाए थे? 30-40 तक। 30-40 ऊंट आप लाए थे। तो इस वक्त आपके कितने बाकी रह गए? 10 बची हैं। 10 बच गए हैं। अच्छा ये बताइए, जो इतना प्यारा ऊंट खड़ा है इसकी आप शुरू में कितने पैसे मांगते थे? शुरू में 5.5 मांग रहा था, अभी 4.5 मांग रहा है। ग्राहक जो 2 लाख लगा रहा है। अच्छा, ठीक है, बहुत कम लोगों ने कुर्बानी की है और ग्राहक ने खुशी से माल नहीं लिया। 5 वाला जानवर जो 2 लाख में 2.5 लाख में ले रहे हैं अभी। अच्छा, आधा लाहौर ने कुर्बानी किया, आधा नहीं किया। अच्छा। इतना कम रेट लगा रहे हैं, महंगाई को देख नहीं रहे, बहुत कम रेट लगा रहे हैं साल। अच्छा ये बताइए कि आप शुरू में 5.5-6 लाख रुपए इस ऊंट का मांग रहे थे, अभी आप 4.5 मांग रहे हैं। ये 1 लाख रुपए आपने कम क्यों किया? बस बाजार जो नहीं बिक रहा, अभी हम बोल रहे छुड़ावे बेचे, नफा नुकसान करे।
अच्छा, चाहते हैं कि बिक जाए बिक ताकि जाए, वापस ना लेके वापस जाएं। ना ले गए। आपने सुना, ये व्यापारी जो है, ये ऊंट के व्यापारी हैं, ये कहते हैं कि ये जितने ऊंट लाए थे काफ़ी सारे बिक गए हैं, कुछ ऊंट नहीं बिके। और अब जो जिस ऊंट का ये 5.5-6 लाख रुपया एक ऊंट का मांगते थे, अब उसका 4.5 मांग रहे हैं। और इसको भी अगर कोई और सस्ता लेना चाहे, मतलब वो 3 लाख रुपया के 3.5, तो ये ऊंट आप दे देंगे? हाँ दे देंगे, और क्या करेंगे इनको। हाँ, दे देंगे। वो ऊंट जो 5.5 लाख का या 6 लाख रुपया मांगते थे, व्यापारी कहता है कि आज चूंकि ईद का आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, तो कोई अगर 3 लाख रुपए तक भी ये ऊंट ले जाना चाहे तो व्यापारी उसको बेचने के लिए तैयार है। मतलब कहाँ 3 लाख और कहाँ 5.5-6 लाख रुपया। मवेशी मंडी में घूमते फिरते हुए हमें जो ग्राहक हैं वो भी नज़र आए हैं, और हम अब बात करते हैं कि ये तीसरे दिन कुर्बानी का जानवर ख़रीदने आए हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है? असल में आज तो रेट जी इनका ज़्यादा है। जो आज रेट है, अब बहुत चंद घंटे रह गए हैं कुर्बानी के दिन के अख्ताम में, तो मार्केट जो है जो उस वक्त अप नज़र आ रही है। मगर ये असाब की जंग है, और मेरा ख्याल जो है ये ख़रीदार यहाँ पे जीतेगा और व्यापारी यहाँ पे हारेगा। और मैं इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि मैंने अपने बजट के अंदर यहाँ से जानवर लेके जाना है, और मैं इंशाल्लाह लेके जाऊँगा। नहीं, इस वक्त आप ये बताइए कि जो जानवर पहले अगर गाय भैंस 2 लाख रुपए की थी, अभी वो कितने की मिल रही है और आप कितने की चाहेंगे मिल जाए? 2 लाख रुपए। असल में वो जो 2 लाख वाली गाय है वो तो ड्रॉप होके वो 1,12,15, 18 पे आ गई है। क्योंकि 2 लाख रुपया कीमत भी बहुत इनकी 200% ज़्यादा थी। अब ये नॉर्मल के करीब करीब है। हम भी ये चाहते हैं, ये बड़े लोग सियाने हैं, मैं इज्तिमाई कुर्बानी के लिए यहाँ आया हूँ, ये कैलकुलेशन करके आते हैं कि हिस्सा अगर 15,000 का चल रहा है तो एक मौलवी या 2,000। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो 2 लाख रुपए का जानवर था कुर्बानी का, गाय भैंस जो है, वो इस वक्त कितने में आप खरीदना चाहते हैं? वो मैं इस वक्त 2 लाख वाली वो मैं एक 10 और एक 15 के दरमियान में खरीदना चाहता हूँ, और मैं इंशाल्लाह खरीदूंगा। ये देखें जी, जो खरीदार हैं वो कितने मजबूत असाब वाले लोग हैं। कहते हैं जो जानवर 2 लाख रुपए में मिलता था वो उसको 1,10-15 हज़ार रुपये में ख़रीदने को तैयार हैं, जबकि व्यापारियों ने भी अपने रेट कम कर दिए हैं। मतलब तीसरे दिन कुर्बानी का जानवर जो बेचने वाले हैं वो भी कम पैसे ले रहे हैं, जो ख़रीदार हैं वो भी कम पैसे देते हैं। अब देखेंगे एंड क्या होता है। मवेशी मंडी में अब हम व्यापारियों से पूछते हैं कि वो कुर्बानी के जानवरों के ज़्यादा पैसे क्यों मांगते हैं, क्योंकि गाहक कहते हैं कि उतना गोश्त नहीं होता जितने ये पैसे मांगते हैं। आप ये बताइए, अब कुर्बानी के जानवरों के इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांगते हैं? देखो ना, कुर्बानी च ते गोश्त च फर्क होंदा है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ जानवर है ना, ਇਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਨੇ। ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਪਸੰਦ है। मतलब गोश्त के हिसाब से पैसे नहीं मांगते? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਚਨੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਨੇ ਪਏ। अच्छा, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। जी आपने सुना ये व्यापारी क्या कहते हैं कि अगर ग्राहकों को ये शिकायत होती है कि वो व्यापारी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो व्यापारी का कहना है कि हम कुर्बानी के जानवर के गोश्त के पैसे नहीं लेते, उनके हुस्न के पैसे लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये जानवर कितना प्यारा है। ये देखें, ये माशाल्लाह साहिवाल नस्ल का ब्राउन कलर का ये बड़ा प्यारा जानवर है। और ये व्यापारी कहता है कि वो जब कुर्बानी के जानवर ख़रीदते हैं तो भी हुस्न देखकर ख़रीदते हैं, और बेचते वक्त भी जानवर के हुस्न की कीमत मांगते हैं। आइए अब हम आपको शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का सबसे बड़ा कुर्बानी का जानवर दिखाते हैं, जिसकी व्यापारी जो है 20 से 22 लाख रुपया डिमांड करता रहा है। और ये 6 फुट ऊंचा और 8 फुट लंबाई वाला ये कुर्बानी का जानवर है, जिसकी 50 मन जिसका वज़न था, और 20 से 22 लाख रुपया व्यापारी इसका मांगता रहा है। अब रेट क्या है, अब हम व्यापारी से बात करते हैं। आप इधर आइए जी, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ साहब, ये बताइए, ये जो कुर्बानी का ये जानवर है, इसकी शुरू में आप कितनी डिमांड करते थे?
हम इसकी डिमांड करते थे 20-22 लाख रुपए करते थे। 20-22 लाख रुपया। इस वक्त आप कितना चाहते हैं कि मिल जाए तो आप दे दें? हम तो यही कहते हैं अभी चलो हमने पीछे से थोड़ा सा लेने देना था, ये 15-16 लाख में भी बिक जाए तो दे देंगे। 15-16 में बिक जाए? हाँ जी। नहीं, एंड बताओ कि आप अगर चाहो कि आज तीसरा दिन है ईद का, हाँ जी। अभी ना बिका तो फिर तो आपको वापस ले जाना पड़ेगा। कम से कम कितने पैसे मिल जाए तो आप दे देंगे? पता क्या बात है, हमने इसकी मेहनत भी खूब की है, बच्चों जैसे इसको खिलाया पिलाया, देसी घी भी लाया, फिर इसको यार अब दूध भी कितने डाला। पैसे आप चाहोगे कम से कम आपको मिल जाए तो आप दे दोगे? हम तो कह रहे हैं 12 लाख रुपए में दे देंगे। 12 लाख रुपए में 12 दे लाख देंगे? दे तो देंगे। इतने ज्यादा पैसे, पहले 22 लाख और अब 12 लाख, ये क्या वजह? वजह थी ये मेरे भाई को पीछे 18,000 रुपये लगा था, मैं गांव गया हुआ था, इधर आया बोला यार मुझे इसका 12 लाख रुपया मिला है। मैंने नहीं दिया, मैंने उसे बोला क्यों नहीं बेचा? हाँ। वो कहता भाई तुम इधर नहीं थे, मैं क्या सोच रहा था यार उसने ज़्यादा खरीदा होगा या उसने मेरे से डांटे ना गा, तो मैंने उसको नहीं मतलब दिया। 18 लाख रुपया और 12 लाख रुपया, 18 लाख रुपया इसका लगा था और उसने नहीं बेचा। नहीं बेचा। और अब आप चाहते हैं 12 लाख रुपए में भी अभी कोई आए? 12 में दे देंगे। अच्छा चलें, अगर मैं कहूँ कि मुझे 8 या 9 लाख रुपए में दे देंगे? नहीं ऐसे नहीं होगा। ये आपने सुना कि इतना तगड़ा, इतना बड़ा और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का सबसे बड़ा जानवर जो है जिसका 22 लाख रुपया मांगा जा रहा था, अब व्यापारी कहते हैं 10 लाख रुपया कम, मतलब 12 लाख रुपया कोई दे तो वो इस कुर्बानी के जानवर को फरोख्त करने के लिए तैयार है। मतलब जो कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त है, हमने देखा 10 लाख रुपया व्यापारी ज्यादा मांग रहा था। ये आप किधर लेके जा रहे हैं? ए मंडी पर। एक मिनट, आप बेचने वाले हैं खरीदार बेचने वाले। एक मिनट, ये आप जानवर किधर लेके जा रहे हैं? ए उधर कांबे ले देंगा उथे बेचने दे वास्ते। बेचना से? आहो। तो ये अभी तक तीसरा दिन है, अभी ये जानवर नहीं बिके आपके? नहीं बिके न खड़े ने। तो कितने पैसे आप इनके मांगते हैं? ऐसे मांग दे 14-15 बकरियां ने। अच्छा, हाँ। ये बकरी 14,000 रुपए की? आहो। तो ये कितने की लोग खरीदना चाह रहे थे? लोग लांदे 5, 7, 8, 10। अच्छा। आहो। ये आपने खरीदे उथे 13 का 14 का। अच्छा। आहो। तो ये आप क्या कहते हैं कितने का बिक जाए ये बकरी? अल्लाह करे बिक जाएगा, वो 13-14 का बिक जाएगा, फिर भी गुजारा होता है, किराया टूट जाएगा, कोई मसला नहीं। चलें जी, ये देखें जी, ये आपने देखा कि वो 14 लाख रुपया बकरी का मांग रहा था, लोग कह रहे थे 8 ले लें, 5 ले लें, 6 लाख ले लें। अब ये कहता है मुझे इतने पैसे ही मिले तो मैं ये बकरियां बेचने को तैयार हूँ। आइए इस वक्त बकरों के रेट पूछते हैं कि ईद के तीसरे दिन बकरों के रेट क्या चल रहे हैं। ये आप देखें, ये सारा ब्राउन कलर का बकरा है, ये देखें ये ब्राउन और वाइट कलर का बकरा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये बिल्कुल गोरे चिट्टे बकरे हैं। आप ये बताइए जी, इन बकरों का आप कितने पैसे मांग रहे हैं इस वक्त? अभी 45,000 मांग रहे हैं। कितने आप मांग रहे हैं इस वक्त? रेट क्या है बकरे का? 45,000। 45,000। हाँ। तो शुरू जब ईद शुरू थे उस वक्त कितने पैसे मांगते थे? उस टाइम मांगते थे इसका 1,10,15 1,10,000? 15,000। नहीं, 2 बकरों का एक का? 1-2 जोड़ी का, ऐसी जोड़ी का। जोड़ी का 1,15,000, मतलब तकरीबन 60,000 रुपए का एक बकरा। हाँ। और इस वक्त आप कह रहे हैं 45,000 का? इस टाइम जी ये बकरा काट तो काट भी मेरे हिसाब से ना 5, 4, 5, 7, 10,000 रुपया कट गया बकरा। घट गया। तो अगर कम से कम आप कितने पैसे मैं आपको दे दूं तो ये बकरा आप दे देंगे? मैं तुझे दे दूंगा 45,000 का एक। नहीं, और सस्ता बताओ। आगे 55 का देते थे। ये देखें जी, ये कहते हैं कि ये बकरे शुरू में इसका वो 65,000, 70,000 रुपया मांगते थे और 1,20,000 रुपया 2 बकरों का। इस वक्त कहता है कि वो 40 से 45,000 रुपये में ये बकरा दे देगा। मतलब बकरों की कीमत में भी तकरीबन 20 से 25,000 रुपया तीसरे दिन कमी हो गई है।
बकरों के बाद अब हम छतरे बेचने वालों के पास आए हैं और इनसे पूछते हैं कि इन छतरों की पहले क्या कीमत थी और इस वक्त वो क्या कीमत मांगता है। ये बताएं जी, इन छतरों की आप क्या पैसे मांगते हैं, कितने में ये छतरा जो मिल जाएगा हमें? अभी जो है ना, हाँ अभी जो है ना, ये इसका रेट 40,000 है। 40,000। और शुरू में ईद से पहले आप इतने कितने पैसे मांगते थे? 60,000 रुपये। तब 60,000 मांगते थे। ये बकरा उठा के दिखाओ जरा, ये उठा सकते हो? ये देखो बकरा है और क्या है देखो। अच्छा ये बताओ, इस वक्त आप 40,000 कहते हो, अगर मैं आपसे कहूँ 30,000 रुपये का एक बकरा ले लो, आज ईद का तीसरा दिन है, तो क्या कहोगे? नहीं, 35,000 का देंगे। हैं, इधर आके बात करो ना, 35,000 का दे दो। नहीं यार, आखिरी दिन है अभी। बेचने वाली बात है और क्या करें, नुकसान पे बेच रहा है, तीसरा दिन है, चलो 35,000 दो, बस सही है। चलो 30,000 ले लो, खत्म कर दो। 30,000 ले जाओ कोई। 30,000 रुपये में ये देखें, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये में जो बकरा बिकता था, शुरू में कितने पैसे बताए? 60,000। पहले 60,000 रुपये में बकरा बिकता था, अब वो 35 में तैयार हो गया था। और इस वक्त आप ये बकरा देखें, ये 30,000 रुपये में मुझे ये बेचने को तैयार है। और मैं आपको बता दूं कि ये सीधी बात है कि जिसका बकरे की कीमत 60,000 रुपये मांगी जा रही थी, अब वो 30,000 रुपये में व्यापारी बेचने को तैयार है। मसलन ईद के तीसरे दिन बकरे की कीमत में कितनी ज़्यादा कमी हो गई है। ईद के तीसरे दिन मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम ये देखें कि कुर्बानी के जानवर ईद से कबल किस रेट पे बिकते थे, ईद के तीसरे दिन किस रेट पे बिक रहे हैं। तो सारी तहकीकाती जो हमारी वीडियो हमने बनाई है उसमें ये बात सामने आई है कि कुर्बानी के जानवर ईद से पहले और ईद के तीसरे दिन 20 से 50% उनके रेट्स में कमी हो गई है। और ये बात हमने आपको व्यापारियों से, ग्राहकों से गुफ्तगू करते बताई। इसलिए अमीन हफीज़ साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि मैं अगले साल ईद के मौके पर ईद से पहले कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदूंगा, बल्कि मैं ये जानवर ईद के पहले रोज़ के बाद दूसरे या तीसरे रोज़ खरीदूंगा। मुझे इनकी कीमत में 20 से 50% कमी के साथ ही कुर्बानी के जानवर मिलेंगे। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़।